हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार। डिजिटल मीडिया लैब के वीडियो सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है और आज हमारा तीसरा वीडियो बेस्ड है हमारे फोटोशॉप पे। आज हम जानेंगे एडोबी फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में कि एडोबी फोटोशॉप के इंटरफेस कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे टूल हैं जो पिछली वीडियो में उन सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती हैं और ये फोटोशॉप में मिलती है। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोटोशॉप वर्क कैसे करता है। अगर आपने इससे पहले कभी भी फोटोशॉप का यूज नहीं किया है तो आपको डरने की बात नहीं है। आप यहाँ आज जानेंगे कि फोटोशॉप वर्क कैसे करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस में जो मॉड्यूल 1 है तो उसका जो पहला टॉपिक है उसका आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसके बाद आगे हम इसमें जानेंगे जो कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी और लेटर फॉर्म और फॉन्ट मॉडिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, फॉन्ट्स, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने फोटोशॉप पे कि हमारा फोटोशॉप यहाँ पे तैयार है। तो चलते हैं, ये हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मेन्यू बार, प्रॉपर्टीज बार और ये हमारा टूल बार है और ये हमारा पैनल सेल है और यहाँ से सारी चीज़ें एक एक करके उसको शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है तो वो है पहले फाइल न्यू, और जो हमारे सामने टैब खुल आएगा वो ये है, ये जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ से फाइल नेम। तो हम डालेंगे इसको फाइल नेम में डालता हूँ फोटोशॉप क्लास 1 और ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप है। तो आप इसमें कौन से पेपर पे काम करना पसंद करेंगे। अगर यूएस पेपर लेते हैं तो यूएस पेपर की जितनी भी चीज़ें हैं तो उसके हाइट रेजोल्यूशन आप इनसे रेजोल्यूशन कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा मैक्सिमम 300 होता है तो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं 300 तक ही, उससे ऊपर नहीं। और ये कलर मोड हमारा आरजीबी और सीएमवाई पे है, लाइट कलर है, ग्रेस्केल है, हम आरजीबी रखेंगे, हमें इसलिए इतना है। और डेटा 16 बिट 32 बिट इसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है, यहाँ से चलते हैं तो हमारा आता है इंटरनेशनल पेपर। इंटरनेशनल पेपर के अंदर में जो पेपर का साइज हम पिछले 2 सॉफ्टवेयर में देख चुके हैं वो पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन इन डिजाइन से कुछ जो प्रीसेट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A4, A5, A3 ये सारे पेजेस आपको मिलेंगे। अगर हमें अगर हमें A4 के ऊपर काम करना है तो हम यहाँ से A4 लेंगे। A4 की जो हाइट एंड विड्थ होती है वो यहाँ आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको मिलीमीटर में लेना है तो मिलीमीटर में लेंगे, और पॉइंट्स या सेंटीमीटर की क्लास में लेना है तो आप उसको ले सकते हैं। हम मिलीमीटर रखते हैं तो इसको करता हूँ मैं वो ओके। ये हमारा फोटोशॉप, तो ये मेरा पेज है। तो सबसे पहले इसे अनलॉक करेंगे और अनलॉक पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका लेयर नेम रखना चाहते हैं तो आप नेम कर सकते हैं, या अदरवाइज जो भी इस पे ऑलरेडी इस पे आया हुआ नाम है उसको भी छोड़ सकते हैं। अगर करना है तो लेयर 1 या इसका नाम मैं रख सकता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कर दिया। कलर अगर आपको जो भी लेना हो उससे बैकग्राउंड को वो ले सकते हैं। नॉर्मल आईयू ये सारी चीजें आपको बता दो ओके। और जो चीजें हैं आप यहाँ से विंडो से जा करके वो में जा करके ये आपको ये सारी चीजें हैं वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और या आप फाइल के अंदर और एडिट जो भी ये एडिट है, एडिट के अंदर आप ये सारी जो भी ऑप्शन है इनको यूज कर सकते हैं। लेयर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये धीरे धीरे आगे की वीडियो में मैं बताता जाऊँगा। ये टाइप है, ये सिलेक्शन और फिल्टर, फिल्टर के अंदर भी ऑडियो और ये सारी चीज़ें हैं। ये विंडो, रेंज, वर्क स्पेस, ये सारी हैं और ये आप ऐसे हैं। तो सबसे पहले हम टूल्स बार को देखते हैं। हमारा जो टूल्स बार है ये हमारे लेफ्ट साइड में है। ये हमारा सिलेक्शन रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है और सिंगल लाइन टूल और सिंगल कॉलम मार्किंग टूल है। ये सारे टूल्स हैं जो हम इस पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात फोटोशॉप में ये है कि आप कोई भी एक चीज़ ले रहे हो
कोई भी शेप बना रहे हो, इसके अंदर कलर फिल कर रहे हो या कलर चेंज करके फिर इसके अंदर, तो आप ध्यान दे रहे हो कि जो आपका आर्टबोर्ड है ये आर्टबोर्ड के ऊपर ही होगा। अगर आप इसे कहीं भी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो बैकग्राउंड के साथ ही मूव कर रहा है, ये दिक्कत है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पे रखना होगा कि आप जो भी शेप लेंगे उसके लिए हमेशा एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इसके बाद ही आप उस पर वर्क करेंगे। नहीं तो आप इससे पहले जो प्रॉब्लम्स में बता रहा था, ये प्रॉब्लम्स आपके पूरे प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है। तो आप कोई भी टूल्स लेने से पहले न्यू लेयर, ये न्यू लेयर आप आ गया, तब जाकर के आप यहाँ से यूज करेंगे और रेक्टेंगल मार्किंग टूल आप इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी कलर इसमें डालनी हो आप उसको कलर डाल सकते हैं, या कलर आपको यहाँ चेंज करना हो तो आप यहाँ कलर में जाकर के यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये कलर एक बैकग्राउंड कलर आपके सामने ये आ जाएगा। आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको जितनी भी ये सारी कलर ये आपको दिखे होगी, ये रिप्रेजेंट कर रही है सारी कलर्स को, डिफरेंट फॉर्म को। और यहाँ से ओनली वेट करेंगे तो आपको ये वेट के लिए आईडी पुट करके, अगर इसे अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे आप ओके इस पे भी डालते हैं कलर, ये आपको कलर यहाँ से चेंज हो जाएगी। और कोई दूसरी कलर लेनी हो तो आप डबल क्लिक और यहाँ से चेंज ओके, और यहाँ से आप करेंगे। कलर पिक करने के इसके दो तरीके हैं। जो पहला है वो हमारा है, ये है हमारा ये फोरग्राउंड है और ये हमारा है बैकग्राउंड। इसका है शॉर्टकट है ऑल्ट बैक स्पेस, और ये जो आपका बैकग्राउंड है इसका है कंट्रोल बैक स्पेस। आप जब भी फोटोशॉप पे जाएंगे तो ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस को हमेशा ध्यान देंगे कि फोरग्राउंड कलर कर लेना है, बैकग्राउंड कलर कर लेना है, ये चीज का ध्यान देंगे। तो चलते हैं अपने सेलेक्शन को। इसका ये फायदा है, ये जो इसके चारों तरफ जो चीजें हाईलाइट दिखा दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये डिसलेक्ट है। ठीक है, तो इसको डिसलेक्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी करेंगे ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको साइज छोटी करनी हो तो शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ आप इसको यूनिफॉर्म वे में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इंटर कॉपी करने का सेम पैटर्न जो मैंने बताया था, ऑल्ट और ड्रैग। इसके कलर चेंज करने हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जो लेयर वन कॉपी है मतलब ये, या डायरेक्ट आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो वो लेयर का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लेयर वन कॉपी और यहाँ पे लेयर वन, अगर ये इसका कॉपी है तो लेयर वन कॉपी के नाम से आ जाएगा। यहाँ पे जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें खुलेंगी। और अगर आप इस पे ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करके कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट वापस से हो जाएगा। अगर इसका कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर चूज करेंगे, जो भी आपको कलर लेनी हो तो लिया ओके, और इसको मैंने कलर फिल कर दिया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको सिलेक्ट किया और डिलीट, आप चाहते हैं तो पूरे पेज के ऊपर भी आप एक नया कलर डाल सकते हैं इस तरह से। सेलेक्ट, तो आप इस तरह, और अगर इन फोटोज के साथ मैं अगर ट्राई करूँ तो आप जाएंगे अपने जो फोटोज आपने डाउनलोड की हुई है तो वहाँ से आप एक फोटो लेंगे। अगर मैं लेता हूँ डाउनलोड फोटो, इससे फोटो आ गया। यहाँ पे फोटो लाने के आपके ऑप्शन में बता चुका हूँ, आप यहाँ से जाएं और फाइल और यहाँ से ओपन कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से दिया, अगर मुझे सिर्फ इस पार्ट को अलग करना है तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगा और यहाँ से सेलेक्ट करूंगा,
इसमें कर दिया यहाँ से वापस मैं अपने एलोकेट पे जाऊंगा और इसे या इसे कंट्रोल सी कंट्रोल डी भी करेंगे तो इसकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। जो मैंने सेट किया उसकी कॉपी यहाँ पे बन गई। मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से इसको इंटर और मैं इसके करता हूँ तो लेयर वन तो आपके पास हो गया दो एक होता है एक अगर सेम बैकग्राउंड का आप काम कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी करने के बाद। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से रेस्टोरेंट पे जाएंगे। रेस्टोरेंट पे जाने के बाद आप यहाँ से जो भी एक टूल की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से लें और कॉपी करें यहाँ से आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मेरे साइड साइड पे जो भी एरियाज आपको शो हो रही होंगी वो यहाँ से दोनों एक ही फ्रेम में आ गए। तो ये फायदा है आपके सिलेक्शन टूल का। और भी बहुत सारी चीजें हैं सिलेक्शन टूल की यूज करने का। इसे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपके पास से और यहाँ से आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे। एक चीज जो हम मिस कर गए हैं वो है न्यू लेयर। ये न्यू लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे। ये शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आप जब इसे लेंगे थोड़ा इसी पे अपने हिसाब से शिफ्ट आ गया और जैसे ही मैं ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करता हूँ ये यूनिफॉर्म में आ गया। इसकी अभी कोई मीनिंग नहीं है जब तक इसमें हम कलर इंसर्ट ना कर दें। आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते जब तक आप इसके अंदर कलर ना फिल कर सकते। जब मैंने कलर किया मैंने डाला कंट्रोल डी डिसेलेक्ट एक लेयर वन। अगर को छोटा बड़ा करना हो कंट्रोल टी किया मैंने बड़ा किया। ये यूनिफॉर्म वे में आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं इंटर करना ना भूलें। अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं बड़ा या छोटा कुछ भी कर लेते हैं। इसके बाद जो भी नेक्स्ट ऑप्शन पे जब जाने की कोशिश करते हैं तो वो वहां से वो वर्क नहीं करता। वो परेशान रहते हैं कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही। हमेशा याद रखें जो भी आपने चीजें सेलेक्ट की हो या उस पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल की का ऑप्शन चूज किया हो तो आप सबसे पहले उस चीज को खत्म करें। इसके बाद अगले स्टेप पर जाएं। अगर इसी को कॉपी करना हो तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ये आगे आप इसको ऑल्ट प्रेस करके लगा सकते हैं। और इसकी कलर चेंज करनी हो तो आप यहाँ से इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक और इसके बाद कलर कंट्रोल डी डिसेलेक्ट ऑफिस कंट्रोल टी शिफ्ट और ऑल्ट और ये साइड से देखिए ऐसे छोटा फिल्टर और वापस आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने का एक और शॉर्टकट है। आप यहाँ से इसको कॉपी करना है तो आप इसकी लेयर को पकड़कर यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। एक कॉपी यहाँ पे लेयर वन कॉपी टू ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है लग गया हमारे सामने। तो मैं यहाँ पे से रखता हूँ और इसको क्लिक कंट्रोल के साथ लग गया और इसके बाद मैं करता हूँ सेकेंड कलर को अप्लाई कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल डी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल ऑल्ट यूनिफॉर्म के लिए ठीक है। मार्जिन अगर एक और लेनी हो तो आप यहाँ से कॉपी कर लिया लेके इस पे डबल क्लिक और कंट्रोल टी हमारा हो गया और यहाँ से कंट्रोल डी और डबल क्लिक कलर के ऊपर और वहाँ से अच्छा ये और इसको ये कलर
वही देखेगा। तो ये जो भी जितने भी शेप बने हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, हर एक शेप एक अलग लेयर पे बना हुआ है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप जो भी चीजें बनाएंगे वो अलग अलग लेयर पे होनी चाहिए। अगर लेयर अरेंजमेंट आप से दिक्कत हो रही है तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं उसको हर एक न्यू लेयर पे होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 इंडिया अरेंजमेंट ऐसे की जाती है। अगर मैं आगे चलता हूँ, अगर को डिलीट करना हो तो आप यहाँ से इससे हाइड भी कर सकते हैं। या एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ करेंगे कीबोर्ड से डिलीट डिलीट डिलीट, ये हमारा बैकग्राउंड कलर किया है। इस तरह ही चलते हैं सिंगल लाइन ट्रैक किया और इस तरह जो भी हो उसको कर दे सकते हैं। तो कोई भी इंडिया हो गया जाएगी और यहाँ से आप इसके कलर को ये 7 8 जो भी हो आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे कलर डाली हो तो इसका कलर आप कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे बहुत कम होती है और इसको कंप्लीट सेलेक्ट। और इसके बाद हम चलते हैं अपने लेसर टूल, पॉलीगन टूल और मैग्नेटिक टूल। तो मैं इनका यूज करना आपको सिखाता हूँ इसके यूज कैसे करते हैं। जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट को या जो भी चीजें हैं वो लीजिए मेरे पास अगर मुझे यहाँ से इसकी कॉपी करनी हो ताकि इरेजर टूल से आप इरेज करते करते परेशान हो जाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास है लेसर टूल LLF। यहाँ से आप इसे डायरेक्ट ऐसे, अगर आप बैलेंस अच्छी है तो आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इसे कर सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके हमारे पास थोड़ी आगे यहाँ पे आप इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए रिक्वायरमेंट अगर इसकी है, अगर आप कोई इमेज ले रहे हैं उस इमेज का कोई एक ऐसा पार्ट है जो आपको रिक्वायरमेंट हो रही है तो आप उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप छोटा या बड़ा या इसको कहीं पे भी अगर किसी दूसरे इमेज में लेकर जाना हो तो आप वहाँ पे भी इसे लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से बाकी जो एजेस है आप इरेजर टूल या जो हमारे पास दूसरी टूल है अप्लाई कर दिया है। यहाँ से आप जो दूसरी टूल मूव और पॉलीगन लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल ये है कि आप बस यहाँ से जाएं क्लिक, यहाँ से बस क्लिक करते हैं एज टू एज आप ध्यान रखेंगे और इसमें जा रहा हूँ आप भी घर पे बैठ करके इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे ताकि धीरे धीरे आप बैलेंस इस पे हो जाए। जब आप किसी इमेज के बैकग्राउंड को मूव करना हो या उस पर नया बैकग्राउंड को सर्च करना हो या नए कैरेक्टर उस पर डालना हो तो ये जो टूल्स हैं पॉलीगन टूल, लेसर टूल, मैग्नेटिक टूल, इससे आप इस पर चेंजेस कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है फोटोशॉप में। यहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, इसको भी कंट्रोल C इसके लिए आप इरेजर टूल लेंगे और बाकी चीज़ों को आप यहाँ से अपने जिस पार्ट में और यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको अगर कोई दूसरा कर्व फिल करना हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका ये फायदा है कि आप जो भी सब्जेक्ट है अगर आपको लेकर जाना हो तो इस पे तो आप इस टूल्स के हेल्प से
जो लेसर टूल है वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं। और इसका ये फायदा है, जो टूल है वो तो जो है, तो इसमें ये है कि आप पॉलीगन लेसर टूल की हेल्प से आप दोनों ही चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको जैसे रिटचिंग का काम होता है उसमें पॉलीगन लेसर टूल का बहुत यूज होता है, उस पर हमने उस समय लेयर नहीं लिया था, इसलिए हमारे साथ वो दिक्कत हुई। हमारा ये हो गया इमेज, जैसे जिसको भी कर सकते हैं, और जो हमारा मैग्नेटिक टूल है, मैग्नेटिक टूल को बस आपको लेकर जाना है, ड्रैग करना है वो अपने हिसाब से। मुझे जहाँ लगता है कि हाँ ये कलर डिफरेंट है, मुझे इस कलर के चारों ओर सर्कल बनाना है, आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंट कलर से लगा उसके साथ ही वो जो मैग्नेटिक लेसर टूल है वो वर्क कर रहा है। जहाँ वो दो तरह के कलर होंगे तो उसको वो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। अगर आपको यहाँ से इसे चेंज करना हो तो आप इसे इरेज कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं, बहुत तरह के वर्क यहाँ से आप कर सकते हैं, यही बताएगा वापस। तो अगर आपने इसमें कोई स्ट्रोक या ब्रश डालना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, या इसके अंदर आपको ग्रेडियंट का यूज करना हो तो आप ग्रेडियंट यहाँ से क्रिएट करेंगे। वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। जब ये भी आपके बैकग्राउंड रिमूव करने में बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं एक इमेज देता हूँ तो उसके हेल्प से क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप इसे चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने में ये ऐसे वर्क करता है। क्विक सिलेक्शन टूल में बस आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, तो जो दो कलर है, अगर तो ब्लैक है व्हाइट है तो वो क्या करेगा, किसी एक कलर जहां से आपने ड्रैग किया वहां को अपने कलर को सिलेक्ट करेगा, उससे फिर डिलीट या आप करेंगे सीरीज, इसको शॉर्टकट की यहाँ से आप करेंगे। अगर मैं इस पे करूंगा तो ये इरेजर को वर्क नहीं करेगा। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया है बस उसी पे ये वर्क करेगा। सिंपली क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे दिया अपनी बात दिया डिलीट, ये डिलीट और इधर पे दिया डिलीट। और जो भी चीजें हैं बची हुई आप उसको इरेजर टूल से, या जो हमने इससे पहले टूल बताया लेसर टूल से, आप इरेजर से करके रिमूव कर सकती हैं। और अगर इसके कोई और कलर फिल करना हो तो सिर्फ इसका कलर को फिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ ये है मैजिक वन टूल, ये एक ही बार में सारे सलेक्शन टूल जो इसका ज्यादातर यूज क्रोमा में किया जाता है, कि क्योंकि क्रोमा ग्रीन कलर का होता है और जो भी ह्यूमन उसके सामने या कोई सब्जेक्ट उसके ऊपर जब फोटो को क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि सिर्फ एक टोन को पकड़ करके वो बाकी चीजों को इरेज कर देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ से मैंने दिया देखा आपको, जब मैं इसे डिलीट करता हूँ या किसी पीसेस को दिया से कट कर दीजिए, कोई नॉट टी। और अगर मैं से पॉइंट को लिखता हूँ मैं यहाँ से अब इसे इरेज कर सकता हूँ, इसे कर दिया और यहाँ से इरेज कर तो सिलेक्शन दिया है।
तो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, बाकी चीज को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे बैकग्राउंड के साथ हमारे बॉडी का जो कलर है वो मैच नहीं करना चाहिए। अगर आप दो सब्जेक्ट रख रहे हैं तो आप बैकग्राउंड और जो प्रोडक्ट कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम रहेगा तो वो इस तरह की दिक्कतें होंगी। आप कोशिश करेंगे जब इस तरह का काम कर रहे हो तो आप इसमें सब्जेक्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी कलर डालनी हो तो आप इस पर कलर को कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैचिंग किया तो क्या, और अगर मुझे ग्रेडियंट लेनी हो तो ग्रेडियंट के डबल क्लिक करूँगा और एक नया ग्रेडियंट में यहाँ से क्रिएट करूँगा। फिर और करूँगा ये कलर लग गया और क्लिक और यहाँ से दूसरी कलर करूँगा। ओके, तो यहाँ इसका भी यहाँ से ये मेरे ग्रेडियंट कंप्लीट हो गए। और भी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे कलर नेम रख सकते हैं और स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए अगर तुम्हें हार्ड स्मूथनेस तो वहाँ कर सकते हैं। ये ऐसे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जब मैं आपको पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह सिखाऊंगा तो उसमें ये टेक्निक हम यूज करेंगे और आप भी याद रखेंगे इस टेक्निक के बारे में। आप सेंसर नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये यहाँ से विजिबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इसी के साथ टेक्सचर ले लेते हैं साथ में, तो यहाँ से आप टेक्सचर पे जा करके कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है वो आपके इस लेयर के नीचे है। आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि अगर कोई भी चीज टाइप हो रही हो या आपके आर्टबोर्ड पर आगे दिखाई नहीं दे रही हो तो आप देखेंगे कि लेयर का कहीं पे एलिमेंट गड़बड़ तो नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से इसको लेकर जाएंगे ऊपर, तो हमारा जो फॉन्ट है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। जो 200 कर देता हूँ दिखाई देगा। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एडिट कलर उसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इस पे भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं अगर आपको यूज करना हो, या इसके जो टेक्स्ट है वो इस टाइम आप यहाँ से जाए तो यहाँ से आप इसे चेंज कर दें। ये चीज डिफाइन किया होगा बहुत सारे आपके पास फ़ॉन्ट हैं। अगर और भी फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में फ़ॉन्ट मिल जाएगा बिना किसी पैसे का। तो यहाँ से आप देखते हैं ये चाहिए कौन सी चाहिए फ़ॉन्ट है ये हमारा ये आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं विजिबल पर क्लिक करता हूँ तो ये आता है हमारा ट्रेंडिंग ऑप्शन। जब आप ट्रेंडिंग ऑप्शन के अंदर जाते हैं तो आपके पास ये टैब खुलकर आता है। ये टैब जब खुलकर आए तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप सिर्फ आप जिस लेयर पे क्लिक करके आपने इस टैब को ओपन किया है ये सिर्फ उसी के पे ही वर्क करेगा, बाकी किसी पे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से आप लोग पे आप इसका जो कलर है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं नॉर्मल करता हूँ ये सब
ब्लेंड मोड में बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे डालते हैं, मल्टीप्लाई, इनेबल, लाइट एंड स्क्रीन, ये लाइट ओपनली ऐसा करता हूँ, ओपनली मैं आपको बताऊंगा तो वो कैसे करता है। तो ये आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर रिमोट करेंगे तो ये देखिए तो जैसे कि आपको थोड़ा स्टॉक करनी हो तो आपको इसमें स्टॉक की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ स्टॉक मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए इसका स्टॉक ऊपर ये आया हुआ है। साइड में थोड़ा कर दूँ, जब मैं बड़ा कर दूँ जो ऊपर लैग कर जा रहा है ऊपर, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आपको स्टॉक की जरूरत है तो ही आप इसको यूज करेंगे, अगर वो नहीं है तो आप नहीं करेंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं ऐसी और भी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद ये हमारा प्रॉपर अगर मुझे पूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ सेट होगा तो ऐसे प्रॉपर हमारा क्रॉप हो गया बहुत आसानी से कर दीजिए। आप किसी भी इमेज को आप यहाँ से सिर्फ यहाँ से लिए हो और वहाँ से जाएंगे और यहाँ से ये आपको दिखा रहा है, तो ये एडिट हो सकता है। अभी तक यहाँ पे दिया रिक्वायरमेंट को आप भी दे सकते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी हो तो आप इसे दे सकते हैं। ये हमारा हाईलाइट, ये हाईलाइट नहीं है, ये हमारा हाईलाइट है, ये ऐसे चीजें अगर आप इधर कर दिया तो ये हमारा फाइनल आपको इसका दिखाई दे रहा है। ये वापस से हम यहाँ तक आ सकते हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव टूल ड्रॉप टूल है इसमें है वर्ड्स के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर ही आते हैं, स्लाइड पे इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं फिलहाल। वो जब हम बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जैसे वेब डिजाइनिंग में ये सिलेक्ट होगा जब आप लेआउट बनाते हैं तो, और अगर आगे है स्पोर्ट्स हीलिंग, ये जब हम रिकचिंग का काम करेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें यूज होंगी। इसके बाद हम चलते हैं ब्रश टूल के ऊपर। ब्रश टूल के लिए ऐसे काम करेंगे बैकग्राउंड में अगर आपको कलर डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप न्यू लेयर लेंगे, लेयर फिर से। और फिर हम चलते हैं ब्रश पे। जब आप ब्रश क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया, इतने सारे प्रीसेट्स इसमें ऑलरेडी आती हैं। तो में से अगर आपको ये क्लास का लेना हो कौन सा तो आप यहाँ से ये और ये सारी क्लास है, मैं यूजर को दिखाता हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं। अगर क्लास ले रहे हैं आप तो इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से क्लिक किया और इसको साइज को भी बड़ा करके कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू प्लस प्रीसेट्स, डिलीट प्लस, टेक्स्ट ओनली, स्मॉल लिस्ट, शो प्रीसेट्स, और यहाँ पे लोड प्लस। जब आप लोड प्लस पे जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप जो भी है ब्रश आपने कहाँ पे रखा हुआ है। तो जाऊँगा अपने ट्राइंगल ऊपर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्रश, ये देखिए वाइट ब्रश देता हूँ। तो ये सारे ब्रश यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। और मैं बैकग्राउंड पे एक कलर डालता हूँ ताकि मैं जो भी नया ब्रश प्रीसेट लूँगा तो इसको थोड़ा अच्छा लग सके। और मैं इसके लिए न्यू लेयर, न्यू लेयर मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ से ब्रश आप आएंगे और यहाँ से अगर आपको जो चाहिए इसको
ऐसा फिर से चेंज एक न्यू लेयर और मैं दूसरा लेता हूँ यहाँ से। अगर आपको रंगोली की ग्रीटिंग्स कार्ड बनानी हो तो आप इसके हेल्प से बना सकते हैं। सिर्फ आपको वहाँ पे क्लिक करना, अगर क्लिक करना नहीं है और तो अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे नॉर्मल करना है। इसके साथ ही अगर किसी तरह चेंज करना हो तो आप करेंगे सिलेक्ट, जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे फिर मैंने कलर ओके फिल कंट्रोल डी सेलेक्ट। अगर मुझे इस पे करना हो तो यहाँ पे लेयर टू और यहाँ से इसे सेलेक्ट हो गया। यहाँ से मैं चेंज ओके कंट्रोल बैक स्पेस। ऐसे करके आप सभी लेयर्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। यदि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और आगे से तो व्हाइट लेना हो तो व्हाइट ले सकते हैं, ज़्यादा बैक स्पेस। शार्पनेस उसे लेयर पे लेयर कोड हमारा ये है और यहाँ से मैं व्हाइट कलर लेता हूँ बस। अब ये परेशानी होती है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस लेयर के खेल में थोड़े से लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी सावधानी है कि ये दिक्कतें होती हैं, आप इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने इसे कोशिश किया, क्लिक लेयर वन कंट्रोल टी, फिर इसे सेलेक्ट किया, एंटर लेयर टू कंट्रोल टी, और होम के लिए और हम इसे याद रखेंगे। तो इसे मैं यहाँ से छोटा किया, तो मैं यहाँ लेता हूँ कई बना दिए थे ये एक साथ है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप जो भी चीज़ बनाएंगे वो सिंगल लेयर पे बनाएंगे, तो ये दिक्कतें आपको सामने आएंगी। तो हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और भी जो भी चीज़ें हैं ब्रश के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं जब आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बहुत सारे ब्रश परचेज कर सकते हैं, या जो फ्री में वेबसाइट जो फ्री में दे रही है ब्रशेज, आप वहाँ से भी इसे क्लिक कर सकते हैं। इसे आउटलाइन भी क्लिक कर सकते हैं। डिजाइन आपके आप क्या बनाते हैं इसमें डिलीट 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 डिलीट। तो हम चलते हैं अगले टूल पे, इरेजर टूल, और देख लीजिए आप, और स्टैंड क्लोन टूल। स्टैंड क्लोन टूल पे यूज अक्सर करते हैं जो भी फोटोग्राफ फेस पे है तो उसे इरेज वहाँ पे उसी की स्केल से उसे फिल कर देते हैं। और ये ग्रेडियंट ग्रेडियंट यूज कर, और हमारे पास है पेन टूल, बाकी जो दो सॉफ्टवेयर में हमने देख चुके हैं, और ये यहाँ पे भी है। तो आप जब यहाँ से क्लिक वापस से तो हो गया, मतलब हमने लिया नहीं लिया, तो मैं किसी बैक बैक तो हो गया लिया। हमारा है और यहाँ पे मैं क्लिक और से या अगर आपको उसे कलर क्लिक करनी हो तो आप इस पे
में सिलेक्शन करेंगे तो उसके सिलेक्शन बनकर आ जाएगा ऐसे। अगर आपको फिलर डालनी हो तो आप फिलर डाल सकते हैं, अगर नहीं डालनी हो तो कोई बात नहीं, बाकी आप इसको फिलर डालनी हो सिलेक्ट ये और कंट्रोल टी, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये सेम तरीका है जैसा कि 200 में जो पेंटो जैसे काम करता था, इसी तरह फिर ट्रांसफर टूल, ऐड एंड पॉइंट बिल्कुल चेंज नहीं है। आप ऐड एंड पॉइंट टूल से चीज़ें हैं वो आप इस पर कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और कन्वर्ट पाथ टूल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह। तो जरूरी है कि जो भी टूल्स मैंने आपको पिछली बार बताई उनको जब आप समझ जाएंगे तो फोटोशॉप में कुछ ही ऐसे टूल्स हैं जो एड ऑन है, इनसे अलग है, जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन टूल है और आपका जो भी ये लेसर टूल ये सारे हैं, सिलेक्शन टूल और आपका ये क्रॉप टूल, राइट क्रॉप उसमें भी था, और ये आपके हीलिंग सारे जो कैच टूल है, ये ब्रश टूल, स्टैम्प टूल और ये पेंसिल ब्रश टूल और आपके पास ये डॉज ब्रश आपने ये सारी चीज मस्त ये लाया है, और ये डॉज बर्न और स्पंज, बाकी ये सारी चीजें तो आपको उसमें भी मिल सकती हैं। तो जूम आप जेड प्रेस करके आप इससे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको जूम करनी हो जूम करेंगे, आउट करनी हो तो जूम आउट ऐसे कर सकते हैं। अगर हम एक कोई अपने पास जो इमेज है इसके हेल्प से मैं आपको एक और चीज बता दूँ, पेंटूल के हेल्प से और भी क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। और मैं क्यों बार बार आपको कहता हूँ कि आप या लेसर टूल या पेंट टूल जो भी एक तरह से भी आप लेसर टूल से काम कर सकते हैं, या आप यहाँ से पेंट टूल से भी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसे जब भी आप किसी भी तो जब भी आपको ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जूम करेंगे। जब भी आप लेसर टूल पेंट टूल पे वर्क कर रहे हैं, इमेज ट्रेसिंग कर रहे हो या उसे कॉपी करनी हो, तो सबसे पहले आप इसे जूम करेंगे। जूम करने के बाद आपको जरूरत है इसकी, आपको यहाँ से मैं लेता हूँ पेंट टूल, लिया और आप बिल्कुल एज टू एज ही, और ये तभी पॉसिबल है जब जब आप इमेज को बिल्कुल जूम करके रखते हैं, ताकि आप एज टू एज वर्क कर सकें। ऐसे ऐसे और यहाँ से इससे हो गया। यहाँ से मैं जाऊँगा अपने पासबुक पे, मैनेज करेंगे तो पासबुक के लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें सब सारी चीज़ के ऊपर, ठीक है। और जब ये हो जाए तो आप इस पे करेंगे क्लिक मैक्स सिलेक्शन। मैक्स सिलेक्शन के बाद अगर आपको कलर रेडियस लेनी हो तो ओके, और इस पे आप करेंगे कलर इंसर्ट, जो भी कलर आपको डालनी हो, या आप यहाँ से सेंटर वजह से वो ऐसा होता है कभी कभी।
इसको नया लेयर नहीं दिया, इस वजह से ये दिक्कत होगी। अगर आप न्यू लेयर पर अगर काम कर रहे होते तो ये अभी मूव हो रहा होता। तो आप कोशिश करेंगे कि जब भी ये चीज़ें करें तो आप लेयर लें, न्यू लेयर हमेशा लें, तभी ये हो सकती है। न्यू लेयर नहीं लेने की वजह से न्यू लेयर हो नहीं सकता है। हमेशा कोशिश करेंगे कि न्यू लेयर लें, और इसके बाद वो जब सेलेक्शन टूल आपको या जब इस तरह कॉपी कर रहे हो तो उस तरह पे आप इमेज फिल एंड टूल के हेल्प से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ले ली थी और यहाँ से आप इसके हेल्प से बना सकते हैं। हो जाएंगे जहाँ पे कर्व है वहाँ पे आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लेंगे, आपको स्टेप नहीं छोड़ना है। अगर आप करेंगे तो इसको करके वो शेप अच्छा से अच्छे से नहीं बन पाएगा। आ गया कलर, अच्छे से चलता नहीं है। अगर कॉपी करनी हो तो रफली आप कर सकते हैं। अगर रफली करने का कोई मतलब है नहीं, आप कोशिश करेंगे यहाँ से कट करने करके उसे कॉपी नया सिलेक्शन बनाने की। और अपने पास जो चीज़ें रह गई हैं जो चीज़ हमारे इस लेयर पर आ गई और हम वहाँ इसे ढूंढ रहे थे, तो आप इस तरह आप जो हमने उसके बाद लेयर लेते ये काम करता है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत इधर से आप इस पर कंट्रोल की करके बड़ा इसे कर सकते हैं, और इसको जमा आप कर सकते हैं। अगर आपको उस पर जानी हो उस फोटो की इधर, तो आप से वहाँ पर भी आप कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे लेवल पे ले जा करके। कुछ चीज़ें हो गई। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो हमारे पास एक टूल रह जा रहा है। ये है रेक्टेंगल टूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने आप ही एक यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी, डैश लाइन के बाद ये चेंज हो जाता है। इसको आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं इसको लेयर कर देता हूँ। इसमें वाइट आउट ऐसी चीज़ें हमें अच्छे से तो यहाँ से मैं लिखता हूँ शेप को, तो ये सारी प्रॉपर्टीज और ये कलर आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रखा हुआ है और सारी चीज़ें वही हैं। आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये डैश लाइन अगर डालते हैं ये अपने आप वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उससे नहीं कर सकते। ये सारे आपकी रिक्वायरमेंट के इससे हैं। यहाँ से हो गया डाइट सेंसिंग टूल जा सकते हैं। और एक और टूल जो है पाथ सिलेक्शन टूल, तो पाथ पे तो ये भी टूल्स, और इसमें जो टूल्स हैं
वो सारे आपको पता है। जैसे कस्टम शेप टूल है, अगर कस्टम शेप टूल मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास ऐसा बनता है। और हाँ, साइज की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शेप टूल की, और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी आ जाती हैं। अगर इसको छोटा या बड़ा करना हो तो आप इसे यहाँ से छोटा या बड़ा ऐसे कर सकते हैं। इससे यदि रोटेट करनी हो तो इसे रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। तो ये रही हमारी टूल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ आपको बताई हैं इस क्लास में वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं फोटोशॉप में, अगर अपडेट की कोई इशू होती है तो चीज़ें दिक्कत करती हैं, तो उससे परेशान ना हो। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप इसको एक बार रेक्टिफाई कर लें और चेक कर लें कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि मेरे में कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जो मैंने टूल्स बताए हैं उस पर आप ध्यान देंगे और उसको कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की हमेशा कोशिश करेंगे ताकि आप उन टूल्स के बारे में ना भूल पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे अपने सिलेबस के हिसाब से, जो हमारा है कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, ओवरटेकिंग, फॉन्ट, अंडरस्टैंडिंग, टेक्स्ट वेरिफिकेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल करके इस पे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें हैं मैं बहुत क्लियरली आपके सामने रख सकूं और आप उस चीज को समझ सकें। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी चीज़ें बताई जा रही है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो ये बहुत सही चीज़ है। आप फोटोशॉप के बारे में जानेंगे और मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू।